नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। यह नजारा ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 77 के बीपीटीपी प्राइड की हाई प्रोफाइल सोसाइटी का है, जहां पर आज हमारी कैमरा टीम स्थानीय रेजिडेंट्स की समस्याएं जानने के लिए पहुंची। यूं तो वीडियो के माध्यम से आप देख ही सकते हैं कि किन समस्याओं का सामना स्थानीय निवासियों को करना पड़ रहा है। वहीं इसके अलावा भी स्थानीय लोगों को कई ऐसी समस्याएं हैं जो उन्हें रोजाना झेलनी पड़ रही हैं, जिससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस मौके पर बीपीटीपी और स्थानीय मौजूदा आरडब्ल्यूए पर गंभीर आरोप स्थानीय लोगों ने लगाए। वहीं स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाने का भी आरोप निवासियों ने लगाया। दर्शकों, बीपीटीपी प्राइड निवासियों की समस्याएं सुनिए, वहीं जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें व सुने। मेरा नाम है NP मित्तल। ये सोसाइटी है पार्क प्राइड सेक्टर 77 बीपीटीपी का, और मैं यहाँ 1.5 साल से आया हुआ हूँ। PB 111 ग्राउंड फ्लोर में मैं रहता हूँ। बिल्कुल हमारे सामने एक सीवर का मैनहोल है, उसमें से डेली 4, 5, 6 दफ़ा ये ट्रैक्टर से आते हैं और पानी को निकालते हैं। ये सुपर सकर मशीनें आती हैं, जो मशीनें जो आती हैं पानी निकालते हैं। उस वक्त बहुत बदबू आती है इसमें से जिस वक्त ये निकालते हैं। और मैं क्योंकि बहुत बुज़ुर्ग आदमी हूँ और 84 साल की मेरी उम्र है, तो मुझे किसी भी वक्त कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट ऐसा हो सकता है कि मेरी हेल्थ हैज़र्ड है ये मेरे लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये मेरे सामने मैनहोल जो है ये यहाँ से दूर हो जाए, बल्कि विसिनिटी में नहीं रहना चाहिए ये, क्योंकि सबके लिए ये खतरा है। मेरे अकेले लिए तो इसलिए है कि भाई मेरी उम्र ज़्यादा है। तो बाकी सारा दिन आप घर पे रहते हैं? सारा दिन मैं घर पे रहता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ। आवाज़ की धमक तो इतनी होती है कि कोई फ़ोन मेरे पास आ जाए तो मैं सुन नहीं सकता। और गैस इतनी निकलती है कि इसमें अगर मान लिया मैं ये खिड़की, यहाँ पर एक तो जाली लगी हुई है, जाली के पीछे शीशे का दरवाज़ा है। अगर शीशे का दरवाज़ा खुला रह जाए तो वो सीधी अंदर पंजेंट स्मेल आती है, और वो स्मेल जो है वो मेरी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब करती है। तो क्या लगता है, जो जिस तरह से घरों के आगे, जैसे आपके घर के आगे भी बिल्कुल पार्क भी है, पार्क के वहीं पर जहाँ बच्चे भी खेलते होंगे, इस तरह के सीवरेज होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये वैसे भी मतलब जो नॉर्म्स बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, ये उसके खिलाफ है कि रिहायशी एरिया के अंदर इस तरह से मैनहोल से सीवर को निकाला जाए। नहीं, मैंने बातचीत भी की है मेंटेनेंस वालों से, मैंने वहाँ इनके रजिस्टर पर लिखा भी है, मैंने ईमेल भी लिखा है इनको, और ये भी लिखा है कि भाई तुम स्वच्छता अभियान की ये जो धज्जियाँ उड़ा रहे हो इस तरह से और हमें तकलीफ़ दे रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। और मैंने उसमें इनको हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा को बुला के और यहाँ विजिट कराने के लिए भी लिखा है मेंटेनेंस वालों को। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मैं यहाँ PB 100 सेकंड फ्लोर की निवासी हूँ। सर, हमारी कुछ बहुत बेसिक सी ज़रूरतें हैं जिनको हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, जिसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीवरेज की। मेरे खुद के अपने छोटे बेटे हैं जो खेलना चाहते हैं, लेकिन हर वक्त यहाँ पानी जमा रहता है सीवरेज में, उसमें मच्छर रहते हैं, कीड़े रहते हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं खेल पा रहे हैं। जब भी निकल रहे होते हैं हमेशा गंदी स्मेल आ रही होती है, और रोज़ सुबह 3 घंटे बहुत ही कर्कश आवाज़ में यहाँ से जब पानी निकालने के लिए ट्रैक्टर आता है तो वो बहुत इरिटेटिंग होता है और बहुत डिस्टर्बिंग भी होता है। तो हम चाहते हैं कि इस वाली चीज़ को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा है और मैं PB 115 ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ। यहाँ पर पानी इतना ब्लॉकेज हो जाता है सीवरेज का कि इतनी स्मेल आती है, घर के अंदर भी स्मेल तक पहुँच जाती है। बाहर खड़े होना तो बहुत पॉसिबल हो ही नहीं पाता, इवन बच्चे भी यहाँ पे नहीं खेल पाते इसी वजह से कि यहाँ स्मेल होती है। और इन दिनों बीमारियाँ बहुत फैल रही है, डेंगू फैल रहा है और मच्छर पनपेंगे, यहाँ पर बीमारियाँ फैलेंगी। इसको अगर दूर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये सबसे ज़्यादा फेस हमें ही करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग घर रहते हैं और बच्चे रहते हैं। हस्बैंड तो मॉर्निंग में चले जाते हैं, इवनिंग में घुसते हैं, बट इतनी स्मेल आती है ना कि इवन गेट के बाहर भी खड़ा नहीं हो जाता। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आरती आर्य है, मेरा PB 114 फर्स्ट फ्लोर है। यही प्रॉब्लम सेम जी। और मेरा तो वैसे भी कॉर्नर वाला घर है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बिल्कुल आपके घर के सामने ही? जस्ट सामने। तो कितनी बार जो है दिन भर ये गाड़ियाँ आ जाती हैं जो जिसकी वजह से? ये मॉर्निंग में भी आती है और आफ्टरनून में भी आती है, कभी कभी इवनिंग में भी आती है। लगभग दिन भर कितनी गाड़ियाँ आती होंगी यहाँ पर? ये कम से कम 10 राउंड ले लेती हैं। 10 राउंड लेती हैं? हाँ जी, 2 गाड़ी आती है।
तो ये जो इसकी आवाज़ आती है सुपर सकर मशीन बहुत आती है, ज्यादा इरिटेट, मेरे तो सुबह उठते ही हेडेक भी होने लगा। तो सर दर्द की दवाई का खर्चा बढ़ गया आपकी? नहीं, वैसे तो मैं लेती नहीं हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा। और सुबह ये वर्क फ्रॉम है इनका, जी। तो सुबह इनकी मीटिंग होती है 9 o'clock से, तो इनको भी प्रॉब्लम होती है बहुत जो ज़्यादा। आवाज़ आती है उसकी वजह से बहुत मीटिंग भी ज़्यादा। अटेंड नहीं कर पाते। यस, तो सारे स्लाइडर गेट पूरा बंद करना पड़ता है, फिर ऊपर से वेंटिलेशन भी जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो दम घुट जाता है ऐसे माहौल में। और क्या, और स्मेल बहुत क्या लगता ज़्यादा, है इतनी अच्छी सोसाइटी में रहने के बावजूद भी हालात कैसे कॉलोनी से बदतर हैं? बहुत। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी है, सीवर की। जी हाँ, हम लोग इस वजह से जी, बैठ भी नहीं मैम, पा क्या रहे हैं। नाम है? वो सोनिया, मैं PB 102 सेकेंड फ्लोर से, पार्कलैंड प्राइड। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ बैठ नहीं पा रहे, बहुत अंदर तक हम लोग इनफेक्ट गेट भी नहीं खोल पा रहे मॉर्निंग में, और इवनिंग में इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो हम लोग इतनी कंप्लेंट्स भी करते हैं बट कुछ नहीं होता। जब कंप्लेंट्स करते हैं मॉर्निंग में कंटिन्यू, तो देन वो लोग ट्रैक्टर को भेज देते हैं। जिस दिन हम लोग कंप्लेंट नहीं करें उस दिन ट्रैक्टर ही नहीं आता, उस दिन पूरा ओवरफ्लो के पानी यहाँ तक आ जाता है। इनफेक्ट अभी बारिश जब स्टार्ट हुई थी तो वो सारा पानी, मतलब कि सीवरेज का पानी इनफेक्ट हमारे घर तक अंदर बारिश तक के भी पानी के है, साथ मिक्स होके। हाँ, इनफेक्ट यहाँ पर जैसे ये थोड़ा सा लो में पड़ता है तो अंदर तक पानी, उस दिन बारिश के पानी से सीवरेज का पानी मिक्स होके अंदर घर तक भी आ गया था। तो इसलिए आपको पता ही, क्या आपने कंप्लेंटें करी हैं कई बार? तो क्या कंप्लेंट कई बार नहीं सर, हजारों बार कंप्लेंट के लास्ट हम लोग 6-7 मंथ से कंटिन्यू कंप्लेंट्स ही किए जा रहे हैं। तो बट कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो क्या कहना चाहेंगे अभी? तो यही है कि हमने इतना पैसा दे के यहाँ एक सोसाइटी में हम लोग आए हैं रहने के लिए, बट उसका कोई सोसाइटी वाला हमें बेनिफिट्स मिल ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक नॉर्मल लोकेलिटी में रह रहे हैं जहाँ पर सिर्फ नाली वगैरह का जो पानी बाहर बह रहा है। तो उसके लिए हाँ यही कहेंगे कि ये आप जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करवाएं इसको, प्रॉब्लम को। मेरा नाम अंशुल कुमार सिंगल है, मैं PB 102 सेकेंड फ्लोर का निवासी हूँ और मुझे यहाँ बहुत सारी परेशानी है अपनी करंट GV बॉडी से और BPMS BPTP से। ये आप सामने देखेंगे, यहाँ पूरी सीवरेज की प्रॉब्लम है जो हमारे लिए दिन पर दिन बदतर से बदतर स्थिति पैदा होती जा रही है। इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है और हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होके उनसे कई बार गुहार लगा चुके हैं इसके लिए, पर हमारे लिए कोई भी सल्यूशन अभी तक नहीं आया सामने। सर कितने समय से रह रहे हैं सोसाइटी में? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए और 2 साल से हम, मतलब मुझे नहीं लगता कि हम किसी अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं। हम इतना पैसा दे के हम एक फ्लैट परचेज कर रहे हैं, BPTP जैसे बड़े बिल्डर से हमने लिया है, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सारी आम जनता परेशान है इस समय। लगातार जो है ग्रेटर फरीदाबाद में कई सोसाइटियों के लोग भी जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर, लेकिन आपके जो यहाँ के स्थानीय RWA है वो कितनी सक्रियता दिखा रही है? सर कुछ नहीं, सर कुछ नहीं, वो हमारी सुनती भी नहीं है। उनका अपना पर्सनल कुछ इश्यू होगा BPTP BPMS से, वो हमारी एक बार भी नहीं सुन रही। हम इलेक्शंस की मांग भी कर रहे हैं तब भी वो कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से उसकी में भी स्टे लगा देते हैं। उनको बहुत दिक्कतें हो रही है। अब जिस तरह से यहाँ पर जो सीवरेज के लेकर आपके ही क्षेत्र जो है यहाँ आसपास में समस्या आ रही है, पूरे इलाके में आ रही है? पूरे इलाके में ही आ रही है सर। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे साथ ही ये प्रॉब्लम है। बाकी इनकी जो बनावटी है, अंदर के जो नक्शे हैं, मुझे नहीं मालूम कि किस हिसाब से बने हुए हैं, पर हमें तो स्पेशली दिक्कत आ रही है। और आप देखेंगे भी कि डेंगू का सीज़न चल रहा है और यहाँ पूरा पानी जमा हो रहा है, मच्छर पनप रहे हैं। अंकल को इतनी परेशानी होती है, रोज़ 10 से 12 ट्रैक्टर्स आते हैं जो पानी को खींचते हैं, उनका शोर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, सुबह से शाम तक इतनी गंदी महक आती है, बदबू आती है, इसका कोई समाधान नहीं निकाल रहे। मेरा नाम सुमित चौधरी है। सुमित जी क्या कहना चाहेंगे? आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं, मीडिया को बुलाने का मजबूर हुए हैं, ऐसे क्या वजह है? जो मूलभूत सुविधा है यहाँ पे BPTP पार्कलैंड प्राइड में, यही हमारी पूरी नहीं हो रही है। चाहे सफाई हो, बिजली हो, पानी हो, टंकियाँ देख लो आप, इतना गंदा पानी आता है उसमें भी। यहाँ देख लो सीवर 24 घंटा ये भरा ही रहता है। सबसे बड़ी बात है बच्चे यहाँ खेलते हैं, बच्चों को स्मेल की वजह से और ये डेंगू वेंगू के जो मच्छर पनप रहे हैं, इस चक्कर में हम घर से बाहर भी नहीं निकाल रहे। तो आप देखो कितना हरा भरा है, उस चक्कर में बच्चों को, हम इसी चक्कर में यहाँ शिफ्ट हुए कि बच्चों को कम से कम खेलने वेलने की जगह तो अच्छी है। पर यहाँ सीवर की वजह से एक तो आवाज़, नॉइस पॉल्यूशन इतना होता है कि अगर यहाँ पे चल रहा है तो आप पीछे तक देखो, इतना शोर आता है कि हम पूरा स्लाइडर व्लाइडर भी बंद कर दें तो भी वो बहुत शोर आता है। इतना, उससे ज़्यादा हेडक भी बहुत ज़्यादा होता है।
तो यहाँ की जो स्थानीय आरडब्ल्यू है, इसको कभी आपने दिखाया, बात शिकायत करी तो कितनी वो दिलचस्पी दिखाते हैं आपकी समस्याओं के निदान के लिए? उनकी दिलचस्पी जीरो है सर। चाहे कितना ही चले जाओ, बीपीटी बीपीएमएस में चले जाओ, चाहे आरडब्ल्यूए के पास चले जाओ, बिल्कुल कोई उसका वो नहीं है कि यहाँ के एक बार चलो बीपीएमएस तो फिर भी एक एक्सटर्नल बॉडी हो गई, आरडब्ल्यूए तो हमारी खुद की है, वो खुद नहीं आ सकती यहाँ पे आके देखने के लिए कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। इतनी बड़ी सोसाइटी तो है नहीं कि भैया वो भी यहाँ पे नहीं आ सकें। सर मेरा नाम सोमेश्वर है, ये बीपीटीपी पार्कलैंड्स प्राइड में मैं यहीं पीबी 110 ग्राउंड फ्लोर में रहता हूँ। मुझे रहते हुए करीब 3 साल हो गए हैं, और जब मैंने फ्लैट ख़रीदा था तब बीपीटीपी ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। जो उनका ब्रोशर था उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लिखा था, उसमें क्लब लिखा था, उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा था। आज तक हमें इन सुविधाओं का कहीं से भी कुछ मिला नहीं है। ये जो आप अभी देख रहे हैं हमारे बगल में, ये सर गटर है, हमारे बाथरूम का पानी इसमें आता है और ये पूरा बहता रहता है भर के। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोगों ने बहुत हंगामा किया, सारे रेजिडेंट्स मिल करके, कम से कम सैकड़ों बार बीपीएमएस ऑफिस में जा करके, बीपीटीपी ऑफिस में जाकर रिक्वेस्ट किया हमने कि सर इसका कुछ सॉल्यूशन निकालो। उनका ये कहना है कि सर हम कुछ नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट वाले एसटीपी बनाएंगे। एसटीपी बनाने के लिए जब बीपीटीपी के हायर ऑफिशियल से हम लोग बात करते हैं तो उनके पास कोई डेडलाइन नहीं है। सर काम एक ईंट का भी आज तक शुरू भी नहीं हुआ है, उन्होंने एक ईंट भी नहीं डाली है। 2 एसटीपी यहाँ पे ऑलरेडी वो है, मतलब प्रोविजन है, लेकिन एक भी एसटीपी को मतलब कंस्ट्रक्शन भी शुरू नहीं हुआ है उसका, और ना ही वो कोई डेडलाइन देते हैं, ना ही कुछ बताते हैं कि बनेगा भी या नहीं बनेगा। आपको बता दूं कि ये जो नाले हैं सर, इसका कोई आउटलेट नहीं है, सब इंटरनल आपस में इंटरकनेक्टेड है पूरी सोसाइटी के नाले, और पानी अंदर ही घूमता रहता है। अब हालत ये हो गई है, ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है, नाले भर गए हैं, पूरा नाला ओवरफ्लो होता है और हमारी सड़कों पे ये ऐसा बहता रहता है। हमें यहीं से गुजरना होता है, पूरे दिन बदबू आती है सर। हम लोग अपनी खिड़की दरवाजे नहीं खोल सकते हैं घर का, इतनी बदबू होती है। बहुत हंगामा करने के बाद उन्होंने ट्रैक्टर भेजना शुरू कर दिया है, और वो ट्रैक्टर से इतनी आवाज़ आती है, कम से कम सर दिन में 20 बार वो 2 ट्रैक्टर 20 राउंड लगाते हैं इस नाले से पानी निकालने के लिए, और पूरे दिन वो उनकी जो सकिंग मशीन होती है उससे आवाज़ आती है, जिससे और भी ज़्यादा अब हमारी हालत ख़राब हो गई है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। पता नहीं एसटीपी बनने वाला भी है या नहीं बनने वाला है। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बीपीटीपी से ये पूछिए कि हमें एसटीपी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इतनी बढ़िया सोसाइटी, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके हम यहाँ पे आए थे, लेकिन ये सोसाइटी सर ऐसा लगता है जैसे गटर के बगल में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो यहाँ के जो आरडब्ल्यू है वो कौन है, और आप उनके पास जब भी जाते हैं तो क्या कहते हैं वो आपको? सर आरडब्ल्यू को सारे चैलेंजेस पता हैं यहाँ के, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा से वही गवर्निंग बॉडी काम कर रही है, आज तक एक भी इशू हमारा रिजॉल्व नहीं हुआ है। अब आरडब्ल्यू की बीपीटीपी से कितनी मीटिंग होती है, बीपीएमएस से कितनी मीटिंग होती है, हमें ये भी नहीं बताया जाता। रेजिडेंट्स को कुछ नहीं पता कि आरडब्ल्यू और बीपीटीपी के बीच में चल क्या रहा है, या उनके पास भी कोई हमें एक ये बताएं कि भाई बीपीटीपी से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है या ये आश्वासन दिया है, उस तरह का कोई भी उनकी तरफ से भी हमें सुनने को मिलता नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे बीपीटीपी और आरडब्ल्यूए दोनों के पास हम जा करके रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई होती नहीं है, वो दोनों एक ही पार्टी नजर आते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है, मैं पीबी 111 फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। यहाँ पर अभी शिफ्ट किए हुए मेन रीज़न यही था कि सोसाइटी है, अच्छी सोसाइटी है बीपीटीपी की, पार्कलैंड्स फ्रैंक जो भी ओवरव्यूज़ हमें लोगों से मिले, बेस्ट सोसाइटी है। लेकिन जब हम यहाँ पर आए, हमने देखा यहाँ पर चीज़ों के लिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम पहली कि जो ये गटर का पानी जो ऑडली बाहर फ्लो आउट करता रहता है, लोगों से क्या नाम पता लगा कि यहाँ पर ट्रैक्टर डेली आता है, 10-12 चक्कर लगाता है, फिर उस पानी को फ्लो आउट करके बाहर लेता है। तो हमारा जैसे पहले हम एनएटी में रहते थे तो वहाँ से कभी हमें प्रॉब्लम से मतलब फेस करने को कभी नहीं मिली, ना इधर इलेक्ट्रिसिटी की कुछ। वहाँ पर हमें जो चार्जेस हैं वो भी क्या नाम है जो हमारे नगर निगम के उनके चार्जेस में आते हैं। यहाँ पर तो फ्लैट रेट्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं डे बाई डे, मतलब वो ये गिनती करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे और भी निवासियों ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम, बाहर जैसे पानी फ्लो आउट इतना हो जाता है कि जैसे अभी बारिश हुई, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई कुछ वैसा नहीं है कि पानी हमारा यहाँ पर चला जाए। यहाँ पर अभी बारिश लास्ट वीक हुई थी तो जितने आपकी नीज जितने पानी यहाँ पर भर गया था, जैसे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, लोगों की गाड़ियाँ तक ख़राब हो गई थी, उनमें भी उनको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ गए थे। क्यों? फॉल्ट किसका था? सिर्फ पानी स्टैगनेंट होने का। तो स्टैगनेंट हो गया, आप क्या करें, पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसके वजह से उनको पिनलाइज हो रहा है। ये उनको होना नहीं चाहिए, जनरली वो काफ़ी देर से ये प्रॉब्लम फेस करते आ रहे हैं। क्या लगता है जो आपको वायदे किए गए थे, ठगा हुआ महसूस लगता है अब? सर इनडायरेक्टली यस,
कि हाँ हमें ठगा हुआ महसूस लगता है कि आपने इतने अमाउंट भी दिया है जो कि एक अनएक्सपेक्टेड है कि अप्रॉक्सीमेटली पीपल आर गिविंग 50 लाख 60 लाख फॉर दिस 3 BHK हाउसेज एंड ऑल। तो उसमें भी लोगों को इतना मतलब ये प्रॉब्लम लग रही है कि ये कैसे क्या नाम है वहाँ पर होगा, इस जस्टिफाइड है देना। अगर हमसे कोई पूछेगा कि हाँ कोई हमारे यार दोस्त आते हैं हमारी सोसाइटी में तो हम उनको शायद रिकमेंड ना कर पाएँ। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं कि ऑब्वियसली बंदा बोलेगा खुद तो फंसे दूसरों को भी ले डूबे साथ में, तो वो हम नहीं चाहते। पहले हमें था कि हमें लोगों ने बताया गाइड करा कि अच्छी सोसाइटी है तो तभी कि लोगों को पार्क मिलेगा, काफ़ी अच्छी है लगा जो आपको एक व्यू में लगता है। लोगों को ये दिखाते भी हैं, जो भी विजिटर्स आते हैं उनको लेकर आते हैं दिखाने में, लेकिन इंटरनल वही जान सकता है जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर इनडायरेक्टली अलग 5-6 महीने से साल से रह रहे हैं, उन्हीं को पता लगा कि प्रॉब्लम्स एक्चुअल में है क्या। लोगों को क्लब हाउस भी बोला था लेकिन आज तक हम देखते हुए आगे, मेरे को 1 साल हो गया यहाँ पर, आज तक वो तक नहीं बना है। जो लोग पुराने रहे उनको तो और भी वादे किए होंगे इन्होंने ये बन जाएगा, लेकिन आई थिंक ये बना ही नहीं आज तक, वो भी पाइपलाइन में है इनके चीज़ों के लिए। उस दिन हमारे घर में कुछ इशू था, हमने लोगों को बोला ये पानी आता है सीवेज का, वो कह रहे हैं कि इसका MCD का पाइप चल रही है, इनका आगे मेन जो इनका क्या नाम है लाइन है वो आगे चल रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता वो चल रहा है नहीं चल रहा, नॉट श्योर। कोई हमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है चीज़ों के लिए, बताया नहीं उन्होंने कि यह है या नहीं है। बस ये है कि ठीक है जो आते हैं गटर में जो नॉइस पोल्यूशन करते हैं ले जाते हैं, दैट्स इट। अब मजबूरी हो गई है यहाँ रहना? काइंड ऑफ सर मजबूरी हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी जेब से पैसा जा रहा है, बैंक के हाँ लोन जा रही है, EMI जा रही हैं, ना इधर आप दे सकते हो ना कोई आप कर सकते हो, वो मजबूरी का सौदा है कि आपको रहना ही पड़ेगा। यू हैव टू डेल्ट विद दिस सिचुएशन जो चल रही है आपकी। पर अभी क्या चाहते हैं कि जो इस सीवरेज की सबसे ज़्यादा समस्या जो आ रही है, ये सुपर सकर मशीनें आती हैं, इसकी समस्या का समाधान फिलहाल चाहते हैं? सर हाँ मेन यही समस्या है, क्योंकि हमारे ग्राउंड फ्लोर में हमारे अंकल जी रहते हैं जो कि एजेड हैं अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 75 or 80 ईयर्स, क्योंकि वो जनरली वो वॉक करते हैं सुबह 5 बजे, तो फिर भी बाहर देखोगे तो इतनी स्मेल होती है जिसकी वजह से उनको भी काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे पीछे। तो जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि ये अगर ना हो कि औरों को ना हो, बच्चे खेलते हैं, बच्चों को भी बाहर जनरली यही टाइम होता है कि बच्चे बाहर थोड़ा सा एंजॉय कर पाएँ अपनी मतलब सोसाइटी में। लोग क्यों जाते हैं सोसाइटी में? यही है कि बच्चों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छी जगह मिले, पार्क्स मिले, जाके वो मतलब इंजॉय कर पाए। यहाँ पर इश्यूज़ डॉग्स का भी है, लोग पार्क्स में बच्चों को लेके नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ स्ट्रे डॉग्स इतने हैं, और इनसे BPTP वालों को बोला था उनको डॉग्स को हटाने के लिए, लेकिन उसके लिए भी इनके हैं कि दे आर आस्किंग फॉर द चार्जेस कि आप इतने रुपए दो तब हम देखेंगे करेंगे, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब BPTP आपकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं? हाँ समाधान नहीं है यहाँ पर कभी भी। बात ये है कि हाँ वो प्रॉब्लम्स को आगे से हाँ समाधान कुछ नहीं है। मेरा नाम गोपाल आहूजा है। सर काफ़ी यहाँ पर स्थानीय लोग बता चुके हैं यहाँ पर समस्याएं क्या हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? आप कितने समय से रह रहे हैं और क्या महसूस करते हैं इस इलाके में रहकर? मैं 2.5 साल हो गए जी मेरे को यहाँ पोजीशन लिए, और मैं 2013 में जब से बुकिंग कराई, जब से लिया है तब से यहाँ आ रहा हूँ। मैंने अपने सामने ये पूरी सोसाइटी बनते हुए देखी है। कई बार डिस्कशन भी हुआ मटेरियल के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जैसा उन्होंने करना था वैसा बनाया है। बहुत अच्छी सोसाइटी है, घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जब कहते हैं ना कि चौकीदार चोरी करे तो उसका कोई वो वारिस नहीं है। तो ऐसे BPTP BPMS इसकी अगर केयर नहीं करेगी तो सारी समस्याएं यूं ही चलती रहेंगी, तो समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऊपर से तो अच्छा दिखता है लेकिन बीमारी अंदर है। वो बीमारी अंदर है। दवाई देना का काम BPTP BPMS का है। तो चाहें तो अभी भी जो है यहाँ के लोगों के समस्या का निदान अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। समस्या का निदान कर सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। और इच्छा शक्ति, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको सिर्फ पैसा लेने आता है, काम टाइम से मिलता रहे, काम ना करना पड़े। तो अगर काम टाइम से करें तो छोटी छोटी समस्या जैसे यहाँ पर जो समस्या है उसके लिए STP की बात है। STP की अगर वो बन जाता है तो सारी समस्याओं का हल लगभग हो जाएगा, लगभग जो हाँ लगभग। देखो 2 ही समस्या मेन है यहाँ, एक STP की, सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, अगर वो STP बन जाता है तो वो चला जाएगा। दूसरा बिजली के DG वगैरह ज़्यादा चलता रहता है, ग्रिड से लाइट आ रही है लेकिन DG चल रहा है, उसको बंद ही नहीं करते हैं। तो काम किसका है? BPTP BPMS का है। अगर वो मैनेजमेंट थोड़ा ध्यान दे तो काम सही हो जाएगा। ठीक है। मैं प्राइड का निवासी हूँ, PB 116 ग्राउंड फ्लोर। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिलीप स्वामी है जी। और यहाँ पे जब मैं आया था 1 साल पहले तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था। एंट्री इनकी इतनी बढ़िया बनाई हुई है इन्होंने कि मतलब फव्वारे हाथी वाती देख के आदमी बड़ा अट्रैक्ट हो जाता है कि नहीं, इससे बेटर लोकेशन कहीं नहीं है। लेकिन जब आदमी धीरे धीरे अपना जीवन यापन शुरू करता है और लिविंग स्टैंडर्ड को अपने देखते हुए थोड़ा सा अपने खर्चा भी कर लेता है घर पे, लेकिन बाद में वो दिखता है कि यहाँ तो परेशानियों का अंबार लगा हुआ है।
और क्या नाम है, और सबसे बड़ा यहाँ जो प्रॉब्लम है, एक तो बारिश अगर हो जाती है, घंटे भर भी बारिश हो गई तो पानी इतना भर जाता है हमारे घर के आगे कि हमें घुटनों घुटनों तक निकलना पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ सीवेज की बड़ी प्रॉब्लम है। इन्होंने सीवेज का एग्जिट कहीं नहीं दिया हुआ है। एसटीपी प्लांट ये बोलते हैं बन रहा है, लेकिन शायद मेरा ख्याल है कि मेरी उम्र पूरी हो जाएगी तब तक रेडी नहीं हो पाएगा, और शायद इसका सुख मेरे बच्चों को भी नहीं मिल पाएगा। तो कई बार तो मन में आता है कि यहाँ का डिस्पोज ऑफ करके और कहीं नई जगह अच्छी ले लिया जाए, भले ही जे कोने में ले लिया जाए, क्योंकि वहाँ तो गटर बटर आराम से मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ मेन होल के वगैरह जहाँ से ही ओवरफ्लो होता है। हमने वीडियो भी और कुछ फोटोज भी हमारे पास आई हैं आपके माध्यम से ही, हाँ, यहाँ के लोगों की वजह से। बाकी तो का हाँ, आप लोग जो सबसे ज़्यादा फेस वही कर रहे हैं जो नीचे रहते हैं? नहीं सर, फेस सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो स्मेल गटर की आती है वो सारे फ्लोर्स पे आती है। हाँ, तो पहले मैं बड़ा खुश था कि मैं अपनी माँ को लेके बाहर बैठ जाऊँ, मेरी माँ भी एजेड है। तो मैं बैठता था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये गाड़ियाँ जो आती हैं, सकिंग जो गाड़ियाँ आती हैं, वो जब सक करती हैं तो एक तो ओवरफ्लो की स्मेल बहुत आती है, दूसरी चीज़ जब वो सक करती है तो उसकी स्मेल एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि आप बैठ नहीं सकते हो वहाँ पर। तो फिर हमने बैठना बंद कर दिया। तो मुझे तो लग रहा है कि मैंने लिए ही क्यों, घरों में कैद होकर रह गए हैं। हाँ, घरों में कैद होके रह गए हैं। सो कैद के बाद भी अगर आप बंद कितनी देर बंद कर सकते हो? अगर 2-2.5 घंटे उसके बाद जो उसकी नॉइस होती है, उसकी नॉइस पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है सर। और क्या नाम है, हम स्लाइडिंग डोर नहीं खोल पाते अंदर का, क्योंकि घरों के अंदर भर जाती तो उसको निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्या अपील करना चाहेंगे समस्याएं? मैं बीपीएमएस से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर फ्लैट्स दिए हैं और हम लोगों से इतने पैसे लिए हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सुविधाएं भी देना शुरू कर दें धीरे धीरे। मैं कहता हूँ एकदम नहीं दे सकते तो धीरे धीरे तो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे ये एसटीपी प्लांट है तो उसको बना दें, है ना। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ एसटीपी की है, क्योंकि ओवरफ्लो जब होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि मतलब जो समस्याएं हैं धीरे धीरे सॉल्व करें, एकदम नहीं कर सकते हैं तो लेकिन करें, स्टार्ट तो करें, है ना।